गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेसन थर्ड ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस होता है झलक, ऑफ द पास्ट होता है इतिहास, इतिहास की झलक। बिफोर यू रीड, हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। यहाँ कुछ किताबें दी गई, कुछ पिक्चर्स दी गई है, किसकी झलक दिखाई गई है पिक्चर के माध्यम से इतिहास की, हमारे देश की 1757 से लेकर 1857 तक। दीज पिक्चर्स एंड known as the first war of independence in 1857। जो ये पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं और स्पीच बबल्स हैं, भाषण, इनके द्वारा हमारी मदद करते हैं क्लैरिफाई करने में, यानी कि अंडरस्टैंड, समझने में हमारी मदद करते हैं, साफ समझने में जो भारत की जो कंडीशन थी और जिसका इवेंट नोन, जो कि फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, घटना को, इवेंट होता है घटना, इन 1857, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत के अंदर हुआ था 1857 में। द मार्टियर्स, लुक एट द पिक्चर को देखिए। इसमें जो लता मंगेशकर जी हैं कुछ सिंगिंग कर रही हैं, उनके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी हैं। तो वो क्या कर रही हैं इसमें, जो पिक्चर के माध्यम से किया, ओ माई कंट्री मैन, लेट्स योर आई फील बेद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। इसमें ये गाना गा रही हैं जो फेमस गाना था, ओ ए मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने के माध्यम से ये नीचे जो है वो मार्टियर्स की पिक्चर लगी हुई है। सेकंड है द कंपनी कन्क्वेस्ट, कंपनी का जो है विजय। कन्क्वेस्ट होता है किसी पर अधिकार कर लेना। 1757 से लेकर 1849 में विद द, किसके द्वारा, इन्होंने वीपन्स, जो उसके आधुनिक हथियार थे। द ब्रिटिश फास्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। जो 1857 में जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, भारत में अपना विस्तार किया था, वो किसके कारण हुआ था, आधुनिक हथियारों के कारण। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, फार साइटेड होते हैं जो बहुत दूर की सोचते हैं, शॉर्ट साइटेड होते हैं जो कि बस अपने ही प्रेजेंट में ही जीते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। तो दैट्स अपस्टार राजा, जो पहले वाले राजा थे, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, उन्होंने इंग्लिश मर्चेंट होते व्यापारियों को बुलाया। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि आओ और आप इन राजाओं को हराने में मेरी मदद करो। यानी एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए इनकी मदद लेते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, लोगों में शांति नहीं थी, लगातार लड़ाइयाँ करते रहने के कारण वहाँ पे शांति नहीं थी, अराजकता फैली हुई थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। जो दूसरे थे उन्होंने, जो राजाएँ थे उन्होंने मदद की, और इस वजह से जो अंग्रेज हैं वो एक राजा को एक वन बाय वन, मतलब एक करके सभी राजाओं को हराने में, सबड्यू, उन पे अधिकार करने में सफल हो गए। ए फार साइटेड रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल द डाइड फाइटिंग। एक बहुत ही दूरदर्शी था, दूर की देखने वाला, अंग्रेजों की मंशा समझने वाला, जिसका नाम था टिप्पू सुल्तान। वो कहाँ का था, मैसूर का था। Thank God there is peace in the country now, no more war and no looting at
हाँ जी, तो भगवान का शुक्रिया करता है। देयर इज पीस, शांति है कंट्री में, देश में। ना हो अब कोई ज़्यादा लूटपाट नहीं है और ना ही कोई मारकाट है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान है जिन्होंने अंग्रेज़ों को भेजा था। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम, हमारा जो भविष्य है इनसे जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड ऑफ डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, जो ये वाइट मैन मतलब क्या था अंग्रेज़ों को? सफ़ेद। वाइट मैन मतलब गोरे इंसान बोलते थे। डिथ्रोन, उन्होंने राजाओं को एक एक करके थ्रोन मतलब होता है सिंहासन से उतार दिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल सभी दे वर ऑफ द दिस लैंड, और वे क्या थे? आफ्टर ऑल वो उससे ज़मीन से संबंधित थे, मतलब वो अपने राज्य से संबंधित थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरनर, अब हम क्या बन जाएंगे? उसके गुलाम बन जाएंगे। हाँ जी, ब्रिटिश रूल। आगे का जो रह गया बेटा पोर्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।